हेलो फ्रेंड्स, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है एवरेज या औसत। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, औसत या एवरेज चैप्टर है वो या तो हमारी मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 होना चाहिए या चैप्टर नंबर लास्ट होना चाहिए। क्या सर, ऐसा क्यों? देखो, अंक गणित में, अर्थमेटिक में जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, इसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, ये जब चैप्टर्स आप धीरे धीरे पढ़ते हैं वहाँ सब में आपको एवरेज के क्वेश्चन मिलेंगे। तो या तो स्टूडेंट क्या करे, उन सब चैप्टर्स को जब पढ़े तो थोड़ा थोड़ा एवरेज का कॉन्सेप्ट तैयार करता रहे, और सबसे लास्ट में आके वो जब एवरेज चैप्टर पढ़े तो उसका 60% पार्ट तो पहले से तैयार हो और 40% वो बाद में तैयार कर ले में। अब दूसरा रास्ता ये है कि एवरेज चैप्टर को अगर वो सबसे पहले पढ़ ले तो पहले पढ़ ले तो ये होगा कि इन चैप्टर्स में जैसे जैसे एवरेज के क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे क्या करेगा, वो एवरेज पहले उसने पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट सीख रखा है, वहाँ पे अप्लाई करता जाएगा तो सबसे लास्ट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले उसने पढ़ लिया है, बाकी चैप्टर्स में अप्लाई कर लिया है। दोनों ही कॉन्सेप्ट फॉलो किए जाते हैं। मैंने मेरे पिछले बैच में एवरेज सबसे लास्ट में पढ़ाया था अर्थमेटिक में, और इस बैच में मैं एवरेज सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एवरेज चैप्टर हम जब सबसे पहले पढ़ते हैं तो हमें एफर्ट ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ वैसा नहीं है कि 10 साल पुराने क्वेश्चंस हम कर लें और हमारा काम हो गया। ये वो चैप्टर्स है जिसमें हाईली अपडेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आपको सबसे पहले जो भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो आपको उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए। अगर आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आप पाओगे कि एवरेज के क्वेश्चन हमेशा मॉडिफाई होकर आते हैं, औसत के क्वेश्चन हमेशा कुछ बढ़ चढ़ के आते हैं, कुछ नए रूप में आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स है, जो टाइप्स है, वो हमारे दिमाग में बड़े अच्छे से होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि हम प्रारंभ कर रहे हैं बेसिक मैथ से। अब बेसिक मैथ्स के बारे में भी एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है बेसिक मैथ्स का मतलब है हमें सिंपल क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो ये मतलब गलत है कि आप बेसिक मैथ्स का मतलब ये हुआ कि 10 साल पहले जो एग्जाम्स में आता था वो आपने पढ़ लिया, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, सिंपल कैलकुलेशन थी, सिंपल ऑब्जर्वेशंस थे, उन पे आपने काम कर लिया और आपने कहा सर मुझे बेसिक मैथ्स तो पूरी आती है, अब मैं उसके ऊपर की मैथ्स पढ़ूंगा। नहीं, बेसिक मैथ्स का मतलब ये होता है, देखो बेसिक तो आधार हुआ ना, तो बेसिक मैथ्स का मतलब ये होता है कि यहाँ आपको कॉन्सेप्ट सब सीख लेने हैं। जो आपकी क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक आप पढ़ के आए हो, वो कॉन्सेप्ट जब इन चैप्टर्स में आएंगे वहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने हैं। जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हो, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, वहाँ मैक्सिमम क्या होता है कि टीचर बच्चे को बता देता है इस क्वेश्चन में ये करना है और बच्चा कैलकुलेशन कर देता है, फिर कहता है इस क्वेश्चन में ये कर लेना और बच्चा कैलकुलेशन कर लेता है। 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो वहाँ पर ये समझ पाते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों करना है, क्योंकि कंपटीशन में जब आप आ जाते हो तो वहाँ आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में मुझे ये मेथड लगाना है, ठीक है। ये नहीं कि ये मेथड लगाने के बाद ये कैलकुलेशन आ गई वो मिलेगी मुझे, वो मेथड क्या लगाना वो आपको सोचना है। तो वो तब होगा जब उस चैप्टर्स में आने वाली सभी टाइप्स आपके दिमाग में हो कि मेरे इस चैप्टर्स में ये टाइप के सवाल आते हैं, अब मेरे से कोई वेरिएशन करेगा तो मैं वेरिएशन को पकड़ लूँगा, कोई चेंजेस करेगा वो चेंजेस को पकड़ लूँगा मैं। तो ये बेसिक मैथ्स पढ़ने का वास्तविक मेथड है, ठीक है, मतलब वास्तविक मतलब यही है बेसिक मैथ्स पढ़ने का कि ये नींव है, ठीक है। चलिए प्रारंभ किया जाए, औसत या एवरेज के कॉन्सेप्ट को समझा जाए। हम सबसे पहले टाइप 1 की बात कर रहे हैं कि औसत क्या है, एवरेज क्या है। लेकिन इससे पहले हम एक बात जान लें कि जब भी हम बोलते हैं एवरेज या औसत बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन आती है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और वो डेफिनेशन ये है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या को हम औसत बोलते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो भी ऑब्जर्वेशंस, जो भी आंकड़े, जो भी हमारे को संख्याएं, जो भी हमारे को राशियां दे रखी है उन सबको हम ऐड करेंगे और कितनी राशियां उनका भाग देंगे तो औसत निकलेगा। ये फॉर्मूला औसत का हम बचपन से पढ़ते आए हैं। बिल्कुल, ये है क्या, इसका मतलब क्या है उसको ध्यान से समझिए। तो लीजिए, हमारी कंपटीशन लाइफ क्या कहती है इसके बारे में। हमारी कंपटीशन लाइफ कहती है हमसे औसत क्या है। तो हम एक उदाहरण लेके पहले बात को समझते हैं। यहाँ हम बेसिक मैथ समझ रहे हैं, बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो हम सब चीज़ें उदाहरणों से ही करेंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हर क्वेश्चन हम खुद सॉल्व करेंगे, गणना के ऊपर बात करेंगे। यहाँ हम कैलकुलेशन के ऊपर कम बात करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर कि इस कैलकुलेशन को लिखने के लिए कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, ठीक है। चलिए, ए नाम का बंदा है, बी नाम का बंदा है, ए के पास 12 रुपये, बी के पास 18 रुपये है। रुपये का, मनी का एग्जाम्पल जो होता है ना सबको अच्छे से याद रहता है, इसलिए यहीं से शुरू करते हैं। बाकी तो ये 12 साल का हो सकता है, ये 18 साल का हो सकता है, ठीक है। चलिए दोनों उदाहरण ले लेंगे।
इसके पास 12 रुपये है, इसके पास 18 रुपये हैं। हमने कहा भैया हम एवरेज पढ़ के आए हैं मैथ्स में, तो हम आपका एवरेज निकाल देते हैं। आप दोनों के पास एवरेज 15 रुपीज़ है, आप दोनों के पास एवरेज 15 रुपये है। हमें पता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करनी है। इस 12 और 18 को हम जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। राशियाँ कितनी है, 2 है, 2 का भाग दे देंगे तो एवरेज 15 आ जाएगा। हम इन दो लोगों की बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। बिल्कुल एवरेज 15 आ गया। हमने देखो आपका एवरेज लिख दिया 15। ए नाम वाला बंदा बहुत खुश है कि अपने पास तो 12 रुपये थे, आप कह रहे हो आपके पास 15 रुपये हैं, तो भैया आप तो भले आदमी हो। बिल्कुल मेरे पास तो 12 ही थे, आप कह रहे हो आपके पास एवरेज 15 रुपये हैं, थैंक यू। बी वाला बंदा कह रहा है भैया क्या है, ये कौन सी मैथ सीख के आए हो, मेरे पास 18 रुपये है, आप मुझे कह रहे हो आपका एवरेज 15 रुपये है। तो बी वाले बंदे को समझाना ज़रूरी हो गया। पहली बात, आयु की बात करें, ये 12 साल का है, ये 18 साल का है। हमने कह दिया आप दोनों की औसत आयु 15 साल है, आप दोनों की जो एवरेज एज है वो 15 ईयर्स है। ये कहेंगे भैया पागल हो गया क्या, मैं तो 12 साल का हूँ, 15 का नहीं हुआ मैं। ये कहा मैं 18 का हो गया हूँ भैया, मैं 15 का नहीं हूँ। हमने कहा एवरेज तो कहा एवरेज का मतलब ये है जो भी आपका जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, आपके पास धन है तो आपके धन का जो योग है, आपके पैसे का जो टोटल है, उसको अगर हम आप लोगों में इक्वल बांट दें, उसे हम एवरेज कहते हैं। हम इक्वल बांटेंगे नहीं, हम ऐसा सोचेंगे कि हमने इक्वल बांटा। ये बात ध्यान रखना, ये बात सवालों में बहुत पकड़नी पड़ेगी, बहुत काम आएगी। एवरेज 15 कहने का, दो लोगों का एवरेज धन जो है 15 रुपये है, इसका मतलब पहले का भी 15 और दूसरे का भी 15 और इनकी टोटल 30। ऐसा हम सोच सकते हैं मन में। एवरेज 15 का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि दो लोगों के पास 15 रुपये ही है। एवरेज 15 है मतलब उनके पास जो पैसा था उसका हमने सम किया, योग किया और वो जितने लोग थे उनमें बांट दिया। और अगर हम इक्वल बांटने का सोचें, बांटेंगे नहीं, बांटने का सोचें, तो हम उनको 15 रुपये देंगे कि भैया अगर तुम 12 और 18 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन करके पार्टी कर लो। पार्टी में डिसाइड किया दोनों बराबर खाएंगे, ठीक है। इसने 12 दे दिए, इसने 18 दे दिए, 12 दे दिए 18 दे दिए, ठीक है। एवरेज कितना हो गया, एवरेज 15 हो गया। क्यों, योग और 30 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 15 दोनों के हिस्से में 15 रुपये का सामान आ रहा है, दोनों बराबर खा रहे हैं। हमने दोनों इक्वल डिवाइड कर दिया, किसी ने कम दिया किसी ने ज़्यादा दिया, लेकिन हमने इक्वल डिवाइड कर दिया। बात समझ में आई, ये अपना एवरेज है। एक उदाहरण बहुत छोटा सा यहाँ पे, सी के पास 10 रुपये है, डी के पास 20 रुपये। इन्हीं छोटे छोटे उदाहरणों से बड़े बड़े सवाल निकालूंगा, आगे मैं बताऊंगा आपको कि बड़े से बड़े लेवल के एग्जाम के सवालों में हर कॉन्सेप्ट कैसे काम आता है। इसके पास 10 रुपये, इसके पास 20 रुपये, आपने कहा टोटल कितना है 30, दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 15 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचते हैं। जब भी ये बात बोलोगे दिमाग में, मेरी इस बात को हमेशा सोचोगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं हम। अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचते हैं, हम बराबर बांटने का सोचते हैं, तो 15 रुपये देंगे। आपका एवरेज 15 है, ठीक है। आपके पास 10 है, आपके पास 20 है, लेकिन आप लोगों को दोनों का एवरेज कितना है 15। ये अलग कहानी थी, ये अलग कहानी थी। 12 थे, 18 थे, एवरेज क्या है, एवरेज 15 आया। एवरेज को हम एक्स बार से लिखते हैं, एक्स के ऊपर बार का साइन लगा देते हैं, एवरेज होता है, ठीक है। ये एवरेज को लिखने का तरीका। अब हमें ये तो पता चल गया, इसके पास 12 थे, 18 थे, एवरेज 15 आया। इसके पास 10 थे, इसके पास 20 थे, एवरेज 15 आया। अगर आपके पास एक ऐसा उदाहरण हो, ये आपका एक दोस्त है जो 0 रुपये लेके आया, आप 30 रुपीज़ लेके आए हो, आपके राशियों का योग करो 30 आएगा, दो लोगों का भाग दो, एवरेज कितना आएगा 15 आएगा। तो भी आपका एवरेज तो 15 आ रहा है, एक के पास 0 है, एक के पास 13 है। तो आपका एवरेज क्या है, जो भी आपका पैसा है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको बराबर बांट दिया गया, ये हमें पता चल गया, ठीक है सर। अब एक उदाहरण से और बात को समझ लिया जाए सर, छोटा सा उदाहरण ले लिया जाए, बात को समझ लिया जाए, ठीक है। समझ लेते हैं। हम बात करते हैं क्रिकेट की। एक खिलाड़ी है जो अपनी फर्स्ट इनिंग में 45 रन बनाता है, सेकंड इनिंग में 42, थर्ड इनिंग में 36, फोर्थ इनिंग में 54 और फिफ्थ इनिंग में 23। ये 5 पारियों में ये रन बनाता है वो। हमने कहा भैया आपका एवरेज रन जो है 40 है। हमने क्या कहा, आपका एवरेज रन जो है, आपने जो औसत रन बनाए हैं, आपका जो एवरेज स्कोर है ना, वो क्या है, वो आपका 40, औसत रन आपका 40 है। उसको तो मैथ्स वैसे आती नहीं थी, सीधा क्रिकेट खेलने लग गया वो। तो उसने कहा इसका क्या मतलब हुआ। देखो हमने कहा भैया अगर हम आपके सब रन को ऐड कर दें और आपकी सब पारियों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और वो कहेगा ऐसा कोई पॉसिबल है क्या, मैंने वहाँ 45 बनाए थे, वहाँ 45 बनाए थे, 36 बनाए थे, वहाँ 36 बनाए थे, तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। कहानी मान लो, तभी तो मैं कह रहा हूँ मान लें कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आपने जो टोटल रन बनाए हैं वो 200 हो रहे हैं, उनका सम जो है वो 200 हो रहा है। आपने पारियाँ खेली 5, 200/5 कितना आ गया 40। तो अगर हम मान लें कि ये सब रन्स आपकी सभी पारियों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो 40 40 40 40 40 हो जाएगा। यही एवरेज है कि हम राशियों का सम कर देते हैं बटा राशियों की संख्या करते हैं। उससे क्या होता है, जो भी आंकड़े होते हैं वो इक्वल सब में बढ़ जाते हैं, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है।
क्या सर मैं तो क्रिकेट विकेट नहीं खेलता हूँ, तो चलो चपाती तो सब खाते ही हैं, डेली आप चपाती खा रहे हो, उनका ही एवरेज निकाल देते हैं। फर्स्ट डे आपने 5 खाई, सेकंड डे 8, तीसरे दिन 4, फिर 3, फिर 9, फिर 7, फिर 6, ये चपाती आपने खाई। हमने आपको बोला भैया आप सप्ताह में जो एवरेज चपाती खाते हो वो 6 है। वो कहेगा 6 कैसे हैं भैया, मैं तो 5 खा चुका हूँ, उस दिन 3 खाई थी मैंने, आप कह रहे हो एवरेज 6 है। तो आपने कहा देखो हम आपका टोटल कर दें, राशियों का योग कर दें। आपका अगर हमने टोटल किया तो कितना आया, 42 आया। बट हम राशियों की संख्या कर दें, आपका टोटल कितने दिन का एवरेज है ये, सॉरी ये टोटल कितने दिन का गेम है, ये 7 दिन का है। टोटल 7 कर दिया, 42/60, तो कितना हो गया, 42/7 हो गया आपका 6। मतलब आपका जो एवरेज आ रहा है 6 आ रहा है, आप रोज़ 6 चपाती खाते हो। मतलब अगर हम मान लें कि आप रोज़ इक्वल चपाती खाते तो 6 चपाती आप खाते, अगर हम मान लें ये हमारा एवरेज। ठीक है सर, अब हमें पता है, हम ये फॉर्मूले पे बात कर चुके हैं कि औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर पहले ऑब्जर्वेशन को A1 बोल दें, ऑब्जर्वेशन को नाम दे दें, पहले आंकड़े को A1 बोल दिया, दूसरे ऑब्जर्वेशन को A2 बोल दिया, तीसरे बच्चे की एज को A3 बोल दिया, चौथे बच्चे के पैसे को A4, मतलब सब एक जैसे होंगे, यूँ नहीं अलग अलग होंगे, मैं उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ। तो A1 + A2 + A3 ऐसे करके AN तक होंगे अपॉन N, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम N बोलते हैं, तो हमारा एवरेज निकलेगा। ठीक है सर, यहाँ से हम बात करते हैं हमारी एवरेज की सेकंड टाइप की, जिस पे हमेशा 90% क्वेश्चंस आपके एवरेज के टिके हुए रहते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा सिर्फ बेसिक लेवल के एग्जाम की ही तैयारी कर रहा है, अब यहाँ बेसिक मैथ्स पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक लेवल के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आप मान के चलिए 75% एवरेज के क्वेश्चन है ना, वो तो यहीं से आ जाते हैं। ठीक है, हाँ ये बात अलग है, जैसे जैसे आपके एग्जाम का लेवल बढ़ता है, या पिछले 10 साल में जैसे जैसे आपके एग्जाम के टफनेस का लेवल बढ़ा है, उसके हिसाब से आपको थोड़े थोड़े नए मेथड भी लेके चलने पड़ते हैं। कुछ ट्रिक्स है, कुछ जुगाड्स है, जिनके बारे में हम सबके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम बात कर चुके हैं सर। पहले बंदे के पास 12 रुपये थे, दूसरे के पास 18 थे, एवरेज 15 आया, एवरेज 15 आया ना। अब अगर 20 और 10 होता तो भी एवरेज 15 आता, 0 और 30 होता तो भी एवरेज 15 आता सर, बिल्कुल आता सर। अगर 29 और 1 होता तो भी एवरेज 15 ही आता। क्यों? क्योंकि सम कितना हो जाता, 30। इसका मतलब जब हमें क्वेश्चन एवरेज देता है कि 5 राशियों का औसत ये है, 5 संख्याओं का औसत ये है, या 2 संख्याओं का औसत ये है, तो इस लाइन से, ये जो पहली लाइन है जो हमारे क्वेश्चन में बाई चांस लिखी है कि भाई 5 राशियाँ हैं उनका औसत ये है, 5 ऑब्जर्वेशंस है जिनका एवरेज है वो ये है, तो हम उससे वो नंबर्स नहीं फाइंड कर सकते जब तक उन नंबर्स में हमें कोई संबंध नहीं दे। ठीक है, हम योग फाइंड कर सकते हैं। औसत हमेशा योग बताता है, एवरेज से हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं। पहले तो अगर हम प्योर बेसिक की बात करें तो हमने एवरेज का फॉर्मूला क्या लिखा है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लिखा है, बिल्कुल सर। अब अगर हमें योग ही निकालना है, यहाँ से इनका योग निकालना है, तो n को कहाँ लेंगे, n को यहाँ ले आएंगे, n ऊपर आ जाएगा और x बार, तो n इंटू एक्स बार, n इंटू औसत, जितनी राशियाँ हैं उसको अगर एवरेज से मल्टीप्लाई करोगे तो योग आ जाएगा। ये हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। इसका मतलब हमें अगर ये नहीं बताए, ये भी नहीं बताए, ये भी नहीं बताए और ये भी नहीं बताए, हमें यहाँ इन 2 लोगों के बारे में कह दें कि ये 2 लोग हैं जिनका एवरेज कितना है, एवरेज 15 है, तो हम कहेंगे हम इनका सम बता सकते हैं, हम इनका योग बता सकते हैं। कैसे? n राशियाँ कितनी है, राशियाँ 2 है, एवरेज क्या है सर, एवरेज 15 है, तो 2 × 15, तो इनका सम कितना हो गया, इन राशियों का योग कितना हो गया, 30। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो टाइप 2 है ना, इसी से आपके 75% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जो हम सॉल्व करेंगे तो हम समझेंगे हर बात को। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ। हाँ, आगे बात अलग है कि आगे मैं इनका संबंध बता दूं कि एक राशि दूसरी से 10 ज़्यादा है, एक राशि दूसरी से 6 कम है, वो बात बाद की है। लेकिन एवरेज जो है, एवरेज हमें क्या बताता है, एवरेज हमें सम बताता है, एवरेज हमें योग बताता है। तो एक दिमाग में एक नारा फिट कर लो कि औसत हमेशा योग बताता है। एवरेज होगा तो सम आ जाएगा, अगर एवरेज होगा हमारे पास तो सम आ जाएगा नंबर्स का, औसत होगा तो हम योग निकाल लेंगे। अगर कोई बंदा कहेगा भैया 5 राशियाँ हैं, 5 संख्याएं हैं और उनका जो एवरेज है वो 20 है, नंबर्स तो कितने हैं, 5 अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, पहले के पास कुछ, दूसरे के पास कुछ, तीसरे के पास कुछ, चौथे के पास कुछ, पाँचवें के पास कुछ,
उनका जो एवरेज आया वो 20 आया। अब आपको पता ना एवरेज 20 कैसे आया, उन सब का जो धन था उसको हमने ऐड किया और उसमें हमने क्या किया, 5 का भाग दिया, उससे 20 आया, ठीक है ना। तो एवरेज 20 आया। अब उसके इस स्टेटमेंट से उसकी जो ये लाइन लिखी हुई है, उसका जो स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो 5 संख्याएं उनका जो योग होगा वो 100 होगा। अब हो सकता है पहली राशि 0, दूसरी 0, तीसरी 0, चौथी 0 और 5वीं 100 है। योग कर लो भैया, योग क्या आ रहा है, योग 100 आ रहा है। हम संख्याएं नहीं बता सकते कौन सी है, वो आगे की बात है जब हमें संख्याओं के बारे में संबंध बताएगा और सवाल भी पूछेगा। लेकिन हमारे दिमाग में पहला कॉन्सेप्ट ये सेट हो गया है कि औसत हमेशा योग बताता है। जब भी हमें औसत दे रखा होगा कि भाई 6 संख्याएं हैं उनका औसत 12 है, तो संख्याएं तो 6 है, औसत 12 है, n इंटू एवरेज। 6 तो संख्याएं, औसत 12 है, 12 इंटू 6 कितना हो गया, 72 हो गया। इनको हमने क्या किया, इनका हमने योग निकाल दिया। तो औसत से हमेशा हम क्या बता सकते हैं, योग बता सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे हम धीरे धीरे काम करने वाले हैं खूब सारा, ठीक है, बिल्कुल सर। सम कैसे बताएंगे, n कितनी राशि है उसको एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर कहीं पे लिखा है कि 5 पारियों में औसत 40 रन बनाए, याद ना है कि ऐसा उदाहरण आया था हमारे पास में, उस क्रिकेटर की जो 5 पारियां थी वो हमने छुपा दी और हमने बताया नहीं किस पारी में कितने रन बनाए, लेकिन हमने ये बता दिया कि इस बंदे ने 5 पारियों में औसत 40 रन बनाए, ठीक है, एवरेज 40 रन इन 5 इनिंग्स। तो हम ये बता सकते हैं, हमें पारियों के रन नहीं पता अगर उसने छुपा दिए तो, लेकिन अगर उसने ये बात बता दी तो हमें ये पता चल जाएगा पारियां कितनी है, 5 है, औसत कितना है 40, तो 5 इंटू 40 क्या हो गया, 200। तो उसने टोटल रन कितने बनाए, उसने टोटल रन 200 बनाए, उसके रनों का योग क्या है, 200 है। सेम टू सेम हमें कह दे कि 7 दिन में आपने औसत 6 चपाती खाई है, तो औसत 6 चपाती का मतलब दिन कितने हैं, दिन सर 7 है, और एवरेज क्या है, एवरेज 6 है। 7 इंटू 6 कितना हो गया, 42, मतलब हमने टोटल चपाती कितनी खाई है, टोटल चपाती 42 खाई है। तो ये बात तो हमारे दिमाग में आ गई कि औसत जब हमारे को दे रखा होता है तो हम योग निकाल देते हैं n और औसत का गुणा करके, ठीक है, बिल्कुल सर। आगे बढ़ा जाए, एक सवाल को लिया जाए जो किसी एग्जाम में पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम 90% क्वेश्चंस जो मैं आपके सामने लिखूंगा वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, तभी मैं लिखूंगा, है ना, बिल्कुल सर। अब पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास शुरुआत करने के कई तरीके हैं, हमारे पास शुरुआत करने के कई तरीके हैं, सीखने के कई चीज़ें हैं, ठीक है ना। मैं आपको पहला क्वेश्चन ये भी दे सकता हूँ कि आप इनका एवरेज बताओ, 2 सही 1/2, 3 सही 3/4, 4 सही 1/2, इनका एवरेज बताओ। अगर इनका एवरेज बताना है तो मैं इनका योग करूँगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 3 का भाग दूंगा। लेकिन वहाँ मैं आपको ये सिखाऊंगा इस 2, 3 और 4 को तो एक साथ जोड़ना है, इन ऊपर वाली राशियों को एक साथ जोड़ना है। तो ये बात कहाँ की होगी, ये बात संख्या पद्धति की होगी। तो हम ऐसी सब बातें करने वाले हैं, आगे आप निश्चिंत रहिए। लेकिन फिलहाल हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, हमें कहा गया है 18, 27 और एक तीसरी राशि है, इसका औसत 30 है, तो तीसरी राशि क्या है। द एवरेज ऑफ 18, 27 एंड अनदर थर्ड नंबर इज 30, व्हाट इज द थर्ड नंबर, ये हमसे पूछा गया है। हम कहेंगे भैया बहुत सिंपल है ये बात। कैसे सिंपल है, ध्यान से देखो। हम तो ऐसे मान लेते हैं कि 3 दोस्त हैं, क्या है, 3 दोस्त हैं। पहले के पास 18 रुपये, हम तो ये मान लेते हैं, और दूसरे के पास 27 रुपीज़ है, और तीसरे के रुपए हमें पता नहीं है। भाई तीसरा जो दोस्त है उसके पैसे हमें पता नहीं। मैंने क्या कहा, यहाँ हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो हमारा काम करने का तरीका भी ऐसे होना चाहिए। तीसरे के पास कितने रुपए हमें पता नहीं है, हमने मान लो x लिख दिया बिल्कुल। लेकिन हमें एक बात पता है, हमें इनका एवरेज बताया गया 30, तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है, हम इनका सम बता सकते हैं, हम इनका योग बता सकते हैं कि देखो टोटल कितने नंबर्स है, टोटल 3 नंबर्स है, एवरेज कितना है 30 है। इसका मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 30 90, इनका योग कितना हो गया, इनका जो योग है वो कितना हो गया, 90 हो गया। मतलब तीनों के पास मिलकर कितने रुपए हैं, तीनों के। आप चाहे सवाल एज लिखे, कुछ भी लिखे, आप रुपए बोलते बोलते चलते जाएं, आप चेंज कर लीजिए उसे हमेशा ही अपने मन में। तीनों के पास मिलाकर कितने रुपए हैं, 90 रुपये हमें पता चल गया। कहाँ से पता चला, हमें यहाँ से पता चला। सर देखो 1, 2 और 3 नंबर है, इनका जो एवरेज है वो 30 है, 3 तो नंबर है, एवरेज कितना 30 है, तो मन में हमने पता कर लिया कि इनका जो तीनों का टोटल आएगा वो 90 आएगा। तीनों दोस्तों के पास मिलाकर कितने रुपए आएंगे, 90 आएंगे। लेकिन उसमें से 2 के पास कितने हैं आप खुद ही देख लो भाई, 18 और 27, ठीक है, 27, 8, 35, 10, 45, कितना हो गया 45। 3 लोगों के पास मिलाकर 90 है, उसमें से 2 के पास मिलाकर कितने हो गए, 45 हो गए।
तो तीसरे के पास कितने हो गए 90 माइनस 45। हम मेथड सीखेंगे, हम लाइनें लिखना सीखेंगे, हम वन लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, हम पक्षांतरण के बारे में बात करेंगे, प्लस का माइनस करने के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हमें छोटी सी बात तो सीखें कि हमारे 2 दोस्त हैं, उनके पास 45 रुपये हैं मिलाकर। अब जब तीसरे को भी हम शामिल करेंगे तो टोटल मिला के कितने रुपये होंगे 90 रुपये होंगे। ये बात हम अभी सीख के आए हैं कि 3 तो बंदे हैं, औसत 30 है, तो 3 × 30 कितना हो गया 90। अभी तक 2 लोगों का सम उसमें से कितना है 45 है, तो तीसरे का कितना होगा, तो तीसरे का कितना होगा सर, देखो 2 को आपने ऐड करके बता दिया, तीसरा मिलाएंगे तो 90 हो जाएगा। ये 2 45 है, अगर तीसरे को मिलाएंगे तो 90 होगा। इसका मतलब आप 90 में से क्या करोगे 45 घटाओगे, 90 में से आपने 45 घटा दिया तो तीसरा बंदा आ गया। जब बहुत ज़्यादा जीरो से पढ़ रहा हो एक बात सीख ले, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 दोस्त हो, तीनों के पास मिलाकर 7 खिलौने हैं। पहले के पास 2 है, दूसरे के पास 1 है, तो तीसरे के पास कितने हैं। आप कहोगे सिंपल क्वेश्चन है सर, यहाँ तक 3 हो गए, ठीक है, टोटल 7 है, आप 7 में से 3 घटा दो तो कितने हो जाएंगे 4। तो मैं भी वही कह रहा हूँ, यहाँ तक टोटल 90 है, तीनों का मिलाएं तो, इन 2 का मिलाएं तो 45 है, तो तीसरे का कितना होगा। अब 90 में से 45 माइनस कर दो। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। क्लास 8 का बच्चा कैसे लिखता है, क्लास 8 का बच्चा लिखता है कि सर हमें एक फॉर्मूला बताया आपने, सुन लीजिएगा, क्या आपने हमें एक फॉर्मूला बताया सर, क्या x बार इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ द नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो मैं तो आपने x बार 30 बताया, यहाँ 30 लिखूंगा, 30 लिख दो भाई। सम ऑफ द नंबर्स तो तीनों नंबर का सम करूँगा, 18 + 27 + तीसरा नंबर पता नहीं उसे x लिख दूंगा। बट्टा में कितना लिखूंगा, बट्टा में 3 लिखूंगा, बिल्कुल 3 को यहाँ लाऊंगा, गुणा करूँगा 90 लिखूंगा, 45 यहाँ लिखूंगा प्लस x लिखूंगा, ठीक है। x इक्वल टू क्या होगा 45, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया 45। तो आप चाहें तो ये कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन जब बहुत छोटा हो तो आपका अगर बेसिक कॉमन सेंस जनरेट हो गया कि कुछ नंबर दे रखे हैं उनमें से एक छोड़ रखा है, तो पहले तो हम इनका सम फाइंड कर लेंगे कि ये लोग मिलकर कितने हो रहे हैं, फिर हम टोटल फाइंड कर लेंगे एवरेज से कि ये टोटल मिला के ये लोग कितने होने चाहिए। मैंने क्या कहा, यहाँ कॉन्सेप्ट सीखना, आप कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन हम प्रैक्टिस शीट में करेंगे, यहाँ कॉन्सेप्ट सीखना है कि हाँ पता है ये सब लोग मिलकर इतने हो रहे हैं, एक को छोड़ के बाकी मिलकर इतने हो रहे हैं, तो इस बड़ी वाली में से छोटी वाली टोटल को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि जो बंदा हमने मिस किया है, जो तीसरा बंदा है, या कोई 8 नंबर होंगे तो जो 8वां बंदा होगा वो क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। बेसिक वाले बच्चे कैसे करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा, सब चीज़ें इस क्वेश्चन की आपको समझ में आ गई होगी। सब कुछ लिखा है, मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी स्लाइड बड़ी कर दी, PDF वालों को मिल जाएगी। अब अगला सवाल क्या है, एग्जाम में आया हुआ सवाल, यदि 2 संख्याओं b और 4b का औसत 10 है। यहाँ हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ वो 8th क्लास वाला बच्चा फॉर्मूला लगा रहे हैं, हम वैसे हम भी फॉर्मूला लगा देंगे कि भाई 2 नंबर है, उन नंबर्स को क्या बोला हमने, एक नंबर b है और दूसरा नंबर 4b है, उनका एवरेज जो है वो कितना है 10 है, तो b का मान क्या है, b की वैल्यू क्या है, ये हमें फाइंड करना है। हमने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, कितनी संख्या है 2 है, x बार औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा, योग को सम लिख दूँ, हाँ राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है, बिल्कुल सर। पहला नंबर क्या है सर, पहला नंबर b है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है सर, दूसरा नंबर 4b है, बिल्कुल यही है। अपॉन में आपने क्या लिखना चाहते हो, 2 लिख दो। x बार कितना है सर 10 है, बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। 10 2 कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 5b, तो b बराबर कितना हो गया सर, b बराबर 5 इधर भाग में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो b बराबर कितना हो गया, b बराबर 4 हो गया, तो b बराबर 4 हो गया। ये लो हमने बच्चों वाला काम कर लिया। अब बड़ों वाला काम करना चाहते हो तो बड़ों वाला काम भी कर लो। कैसे, बिल्कुल सर, बड़ों वाला काम कैसे करना है इसी क्वेश्चन में। सर देखो एवरेज 10 दे रखा है, इसका मतलब इनका सम क्या होगा, भाई नंबर 2 है, मन में करना लेकिन काम कैसे, 2 तो संख्याएं हैं, एवरेज कितना दिया है 10, मतलब इनका टोटल कितना होगा, इनका टोटल 20 होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ सर ये तो पता है ना। n इंटू औसत, हाँ सर इनका सम 20 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार सम क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में एक आंकड़ा जो b है वो छुपा हुआ है, एक हिडन नंबर है, उसके कारण हमें सम क्या नज़र आ रहा है कि सर ये तो b है और ये 4b है, तो सम हमें जो है योग हमें 5 भी नज़र आ रहा है। तो मन में भी ये काम कर सकते थे कि भाई 5 भी जो योग है वो 20 के बराबर है, तो b बराबर क्या होगा 4 होगा। इस बात को वापस बोल रहा हूँ, सेम टू सेम वापस सुनना। आप एग्जाम में बैठ के ये भी सोच सकते थे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप एग्जाम में बैठे हो, आपने कहा अच्छा 2 नंबर है, एक b है और एक 4b है, इनका योग हो रहा है 5b हो रहा है, इनका सम जो हो रहा है 5b हो रहा है। अच्छा भाई तुम लोगों का सम कितना है, 5b है, और तुम लोगों का ही सम कितना है 20 है। क्यों, क्योंकि हमारा एवरेज कितना है 10 है, हम नंबर कितने हैं, हम दो राशियाँ हैं, एवरेज हमारा कितना है 10 है, मैं सिखा के लाया ना अभी, तो सम कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। मतलब जो 5b है वही 20 है,
इन्हीं का सम हमें 5 भी दिख रहा है और वही किसके इक्वल है, 20 के बराबर है। तो हमने मन में ही सोच लिया कि अच्छा 5 भी इक्वल टू 20 है, 5 भी बराबर 20 है, तो b बराबर 4 होगा। तो हम जरूरी नहीं है कि इतनी चीज़ें लिखें, ये तो उस बच्चे को लिखनी होती है जिसको मार्क्स चाहिए होते हैं टीचर से मेथड के। यहाँ मेथड के मार्क्स नहीं मिलते हैं, यहाँ तो ऐसे सोचते हैं हम। दोनों तरीके से सोचना, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे भी सोचो। मेरी दूसरी बात को पकड़ पाओ या मेरी पहली बात को पकड़ पाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा b एंड 4 भी 5 भी इक्वल टू 20, 5 भी बराबर 20 है तो b बराबर 4 होगा। तो सर मैं तो सीधा ही राइट लगा दूंगा, ऐसे लो लगा दिया, ओके डन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे पास आ गया, जिस पे बहुत सारे सवाल सॉल्व होने वाले हैं, कि कुछ संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या आपने गायब कर दी। 5 दोस्त है, उसमें से एक दोस्त चला गया या एक दोस्त नया आ गया। क्या भाई 5 लोग थे, उनके धन का औसत ये था, छठा भी आ गया, उससे औसत ये हो गया। औसत बढ़ भी सकता है, औसत घट भी सकता है, ठीक है ना। कोई भारी आदमी आएगा औसत से तो औसत बढ़ जाएगा, औसत से हल्का आदमी आएगा तो औसत घट जाएगा, है ना। बात समझ रहे हैं? वो धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये बात समझो, एक नंबर आ जाए। ऐसे सवाल भी आपने खूब पढ़े होंगे कि 20 छात्रों की कक्षा की औसत आयु ये है, उसमें एक शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए, ठीक है। या 20 लोगों की समूह की औसत आयु ये है, उसमें से एक व्यक्ति को निकाल दिया जाए। एक नंबर पे बात करें सब, जो हमारी अगली टाइप है ना, वो हमें कहती है जब एक नंबर आ जाए या एक नंबर चला जाए तब हम क्या काम करें। ऐसा का ऐसा एक हमारे पास सवाल होता है क्रिकेट वाला, कि एक क्रिकेटर ने अपनी 16 पारियों में इतने रन बनाए, या 16 पारियों का औसत ये है, 16 इनिंग्स जो खेल चुका है उसका एवरेज ये है, 70वीं पारी में उसने इतने रन बनाए हैं, तो उसका औसत क्या हो जाएगा, या 70वीं पारी में वो कितने रन बनाए उसका औसत ये हो जाए। अगर मेरी भाषा ये सवाल की नहीं समझ में आई तो घबराना, तो अभी सवाल आने वाला है, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए ये सब सवाल एक ही है। ये अपने को अलग अलग जगह लिखे मिल जाते हैं, संख्याओं वाला अलग लिखा हुआ मिल जाता है, शिक्षक वाला अलग लिखा हुआ मिल जाता है, और जो अपना क्रिकेट वाला है वो हमें अलग लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन है तो सब ये सवाल एक ही। जहाँ भी केवल एक संख्या आए या एक संख्या जाए, उसका हम बेसिक मेथड सीखेंगे। वहाँ हम देखेंगे कि ऑप्शन पे कैसे काम करते हैं, और वहाँ हम ये देखेंगे कि हमारा खुद की एक ट्रिक है वो क्या है। ठीक है, चलिए एक सिंपल सवाल से शुरुआत को किया जाए, है ना। ए, बी और सी की औसत आयु 25 है। देखो सर एक बात बता दूं हम आपको, आप कह रहे हो ए है, बी है और सी है, इनकी औसत आयु 25 है, इनकी जो एवरेज एज है वो 25 है, तो मुझे तो पहले ही पता चल गया इनका सम या इनका योग 75 होगा। होगा कि नहीं होगा? ये बात तो पहले दिमाग में बल्ब करी कि नहीं करी? हाँ सर ये तो बल्ब लगा, क्यों, ये तो मैं सीख के आया हूँ ना सर। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या सीखा था कि औसत हमेशा योग बताता है। हमें औसत दे रखा है 25, कितना दे रखा है 25, लोग कितने हैं 3 हैं, मतलब इन 3 लोगों की आयु का योग जो है, इन 3 लोगों की सम क्या है एज का, वो है 75। ठीक है सर। ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है, मतलब अगर हम सी को छोड़ देवें, अगर हम सी को निकाल देवें, मैंने क्या कहा, अगर हम सी को छोड़ देवें, अगर हम सी को निकाल देवें, तो बाकी के जो 2 लोग बचे हैं उन 2 लोगों की औसत आयु कितनी 28 है। इसका मतलब सर देखो पहले तो हमने क्या किया सर, ए प्लस बी प्लस सी निकाल दिया, इन तीनों का योग निकाल दिया। हमारे पास मेथड बहुत सिंपल था, उसी मेथड से हमने ए और बी की योग निकाल दिया। कैसे सर? अब ये कितने बंदे हैं, एन इंटू औसत करना है योग के लिए। योग के लिए क्या करेंगे, टोटल कितने लोग वहाँ पर मौजूद है औसत में, उनके योग के लिए क्या करेंगे, एन इंटू औसत करेंगे सर। कितनी संख्याएं हैं और औसत क्या है उससे गुणा करेंगे सर। संख्याएं कितनी है सर, 2 है, औसत कितना है 28 है, तो 28 गुणा कितना हो गया 56 हो गया। अब हमें एक बेसिक बात अभी थोड़ी देर पहले हमने जानी है सर, जब 3 लोग थे तो उनका जो टोटल आयु का योग था वो 75 था, और 2 लोग हैं तो उनकी आयु का योग कितना है 56 है। मतलब ये जो कम हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, तीसरे की वजह से हुआ है। तो हमने क्या किया सर, 75 में से 56 को घटा दिया, तो 19 हमारे सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। ये एक बहुत सिंपल सा सवाल हमने सीखा, जब एक बंदा आ जाए। ठीक है, बिल्कुल पहली बात। दूसरी बात, सर यहाँ ये भी तो कह सकता था, यहाँ हमारा सवाल ये भी तो कह सकता था कि 12 लोग हैं, ठीक है, उनका औसत 31 है, एक बंदा और आ जाए या एक बंदे को निकाल दो, चलो यहाँ निकाला है, एक बंदे को निकाल दें तो कितने लोग हो जाएंगे 11, जिससे उनका औसत 29 हो गया। तो यहाँ तो हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। ये 12 लोगों की आयु तो ज़्यादा आएगी ना भैया, आप 12 लोगों की एज को ऐड करोगे तो ज़्यादा आएगा,
11 की एज को ऐड करोगे तो कम आएगा, तो ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस करना पड़ेगा एज के मामले में, एज के क्वेश्चन में, मनी के क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो सर, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने में एग्जाम में टाइम लगता है सर। तो यहाँ पर हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पहले ये दिमाग में रखना क्वेश्चन कौन से की बात कर रहा हूँ, कौन सी टाइप की बात कर रहा हूँ। टाइप तो सर आप उसकी बात कर रहे हो जब एक नंबर आए, तो सबसे पहले हम एक नंबर आ जाए हमारे समूह में, हमारा एक ग्रुप है उसमें एक बंदा आ जाए या हमारे ग्रुप से एक बंदा निकल जाए। 2 आगे तो सर एवरेज का सवाल नहीं बनेगा। अरे बनेगा, सब पढ़ेंगे आगे, 2 आएंगे 40 आएंगे, आप 20 लोगों को एक साथ बैठाएंगे, 7 को और शामिल करेंगे उसमें, ठीक है, पढ़ेंगे, वो टाइप आएगी आगे, 7वीं 8वीं टाइप वही है। फिलहाल तो एक बंदा आ रहा है, अगर एक बंदा हमारे समूह में आ रहा है, बात को ध्यान से सुन लेना, एक बंदा अगर हमारे समूह में आ रहा है तो हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि क्या ध्यान रखनी, हमारे जो 4 ऑप्शन हैं उनका इकाई का अंक क्या है। हमारे पहले ऑप्शन का इकाई का अंक 1 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 7 है, चौथे का 9 है, इकाई का अंक यूनिट डिजिट। ऐसे क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट अलग हो तो आंसर है ना, वो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, कम करनी पड़ती है। अब आप क्या कहोगे बताए, अगर 2 के यूनिट डिजिट सेम हो तो, अरे भैया अगर नहीं, सवाल एग्जाम में आ रहे हैं ऐसे बहुत सारे सवाल है जहाँ चारों ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग अलग होते हैं। अगर सेम हुए तो 2 के सेम हो गए तो सर, 3 के सेम हो गए तो सर यूनिट डिजिट, तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो फॉलो करना आप, ठीक है ना। चलिए सर, फिलहाल तो देखो चारों ऑप्शन है उनके इकाई के अंक अलग अलग है, तो हमने यहाँ पर एक मेथड सीख रहे हैं। आप कहोगे सर 3 × 25 75 होता है, इसको मैं करने के लिए क्या मेथड सीखूँ आपसे। नहीं, सरल सवाल में मैं हमेशा कहता हूँ, जो मेरे से पहले पढ़ते हैं बच्चे उनको पता है, सरल सवाल में कॉन्सेप्ट को सीख लेना है और भारी में अप्लाई कर देना है। अभी ताज़ा उदाहरण देखेंगे कैसे, समझे। देखो सर, हमें पता है 3 बंदे हैं, ठीक है, एवरेज 25 है, ये इनका सम होगा। अब 2 बंदों का सम हमें इसमें से निकालना है। जब 2 बंदे हैं, एवरेज 28 है, तो ये इनका सम होगा। ये पहले वालों की जोड़ ये रही, पहले मतलब 3 लोगों का समूह था, उसकी जोड़ ये रही, और जब 2 लोगों का समूह है तो उसकी जोड़ ये रही। हमें पता है इसकी जोड़ में से इसकी जोड़ हमें घटानी, हमारा उत्तर आएगा। अगर हम इकाई के अंक की बात करते हैं तो 3 × 5, यूनिट डिजिट के लिए हमें केवल यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करना पड़ता है। बेसिक की बात है, छोटी सी बात है, नहीं पता होगी तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो बताऊंगा। जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती उनके लिए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो की सीरीज चलती है, ठीक है ना। अब नए बैच में धीरे धीरे वापस उसको अपडेट करेंगे, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चीज़ें भी सीखेंगे हम। ऐसा नहीं है हम 2 + 2 4 होता है वो भी सीखेंगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो की पहली शीट में लिखा है 1 + 1 2, तो 1 + 1 2 होता है, वो भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए ध्यान से समझिए, 3 × 5 कितना हो गया, 15 हो गया सर, इकाई का अंक 5 आ गया। 8 दूनी 16 हो गया, इकाई का अंक 6 आ गया। इसमें से ये घटाना है, 1 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। क्यों क्या सर, देखो मैं तो यही कंफ्यूज हूँ, मैं तो 1 लिख देता, मेरा उत्तर गलत हो जाता। अभी आप मेरा उत्तर गलत करा देते, मैं तो इसको सही लगा देता। क्यों गलत करा देते, मैं सिखा रहा हूँ ना आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको समझो। ये बड़ा नंबर है बिल्कुल, ये छोटा नंबर है बिल्कुल, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना है। ये नंबर जब कुछ होगा ये तो बड़ा नंबर होगा, ये 5 थोड़ी है, इसके आगे कुछ लिखा हुआ है, इस नंबर के आगे भी कुछ लिखा हुआ है। तो 5 में से 6 घटाते हो। मुझे एक बात बताओ, जब तुम माइनस करते हो नॉर्मली, यहाँ एक नंबर बड़ा सा लिखा है और यहाँ एक छोटा सा नंबर लिखा है, तो तुम क्या माइनस करके 1 लिख देते हो क्या यहाँ पे। सर 1 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसमें से ये थोड़ी माइनस करना है, मुझे इसमें से ये माइनस करना है। तो बस ये बात सीख गए हम, इसी को हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। कैसे, ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है। कैसे, मुझे क्या करना है, इस 5 में से 6 घटाना है। तो 5 में से 6 घटता नहीं है सर। जब मैं नॉर्मली काम करता हूँ ना गणित में, मैं ऐसे काम करता हूँ सर, इसका इकाई अंक 5 आ गया, इसका इकाई अंक 6 आ गया, ये कोई नंबर होगा जिसके लास्ट में 5 लिखा होगा, और ये कोई नंबर होगा जिसके लास्ट में 6 लिखा होगा। जब मैं घटाऊंगा तो 5 में से 6 तो घटेगा नहीं, यहाँ से उधार लूँगा, एक कैरी करूँगा, तो 15, 15 में से 6 गया तो 9, इकाई का अंक कितना आ गया, 9 आ गया। इकाई का अंक 9 कहाँ है, इकाई का अंक 9 एक जगह ही है, और वो हमने पहले ही देख लिया था कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें इकाई का अंक है वो चारों ऑप्शन के अलग अलग है। और ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे देखने के लिए। जब आप किसी बुक को लेके बैठोगे, जितना बड़ा एग्जाम होगा उतने बड़े क्वेश्चन, उतने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे आप, नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ज़्यादा होंगे। आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी का एग्जाम सोल्व करोगे तो आपके पास 400 क्वेश्चन होंगे एवरेज के। आप रेलवे का क्वेश्चन एग्जाम सोल्व करोगे, पुराने पेपर सोल्व करोगे, 350 400 क्वेश्चन होंगे। वो आपका एग्जाम जितना बड़ा है उसके हिसाब से आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन तो आपको एवरेज हर एग्जाम में मिल जाएंगे। तो वहाँ आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे चारों ऑप्शन क्या है, अलग अलग है, और हमें वहाँ पर ये काम करना है। अब हमने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया सर।
कि अगर एक संख्या आए या एक संख्या जाए, एक संख्या आए तो उस टाइम बड़ी टोटल कौन सी होगी, आने वाली होगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। ज़्यादा लोगों की टोटल में से कम लोगों की टोटल घटानी है। इसमें तुम कहाँ गलती कर सकते हो वो बताऊंगा अभी मैं। यहाँ तो कोई पंगा नहीं है, दिख रहा है यहाँ 3 लोग हैं, यहाँ 2 लोग हैं, 3 लोग ज़्यादा होंगे। अगर एक आता यहाँ 3 होते, एक आता 4 होता, तो 4 वाली टोटल ज़्यादा होती, तो ज़्यादा वाली टोटल में से कम वाली टोटल घटानी है। ज़्यादा लोगों के योग में से कम लोगों का योग घटाना है सर। तो जो छूट रहा है वो बंदा हमें पता चल जाएगा, वो एक संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने सीखा कि यूनिट डिजिट से कैसे आंसर निकालते हैं, और हमने यूनिट डिजिट से आंसर निकाला कि हमारा उत्तर है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा, और उत्तर में यूनिट डिजिट 9 एक जगह ही लिखा है। ये प्रयोग पहले करने की जरूरत नहीं है, पहले ऑप्शन देख लेना चाह रहा हूँ। देख लिए सर। इसका एक फ़ायदा बता दूँ। अब जो क्वेश्चन था जिसके बारे में मैंने बात करी थी कि 12 लोग हैं और उनका एवरेज कितना है, 31 है, ठीक है सर। अगर 11 लोग हो और उनका एवरेज कितना हो, 28 हो, इसमें से एक बंदा चला गया, 12 लोग थे, उनका एवरेज या औसत 31 था, एक बंदा चला गया तो कितने लोग हो गए सर, 11 लोग हो गए, उनका औसत कितना हो गया, 28 हो गया। ये सब आंकड़े हमारे को सवाल ने दे दिए। अब अगर ऑप्शन में चारों के इकाई के अंक अलग अलग होंगे तो ज़्यादा लोग कहाँ हैं, ज़्यादा लोग यहाँ हैं, तो ये टोटल बड़ी होगी सर, क्योंकि लोग हैं, लोगों की आयु है। संख्या में फेरबदल हो सकता है, क्या हो सकता है आगे बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद इसी टाइप में, आज ही की क्लास में। लेकिन यहाँ समझो ध्यान से कि सर 2 एकम 2, यहाँ इकाई का अंक 2 आएगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा। 8 एकम 8, यहाँ 8 आएगा सर 2 में से 8 तो घटेगा नहीं, ये बड़ी टोटल है, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, 12 में से एक उधार लेंगे, 12 में से 8 घटाएंगे 4, जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा वो हमारा यहाँ पे उत्तर होगा। अब यूनिट डिजिट 4 वाले अगर 2 बंदे हुए, मतलब 2 ऑप्शन हुए, तो क्या करना है वो आगे सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि वो ध्यान से समझो। 12 लोग हैं, ठीक है, 12 लोग हैं, 12 लोगों का एवरेज कितना है, 12 लोगों का एवरेज मान लीजिए 31 है। अब सवाल कह दे कि एक बंदा और आ गया, एक बंदा और आ गया, और उसके बाद एवरेज कितना हो गया, तो एक बंदा और आया ना, एज बढ़ी ना, तो सम इनका टोटल ज़्यादा होगा भाई, 13 लोगों की टोटल ज़्यादा होगी, 12 लोगों की एज की टोटल कम होगी, तो उस बार इसमें से इसको घटाना। इकाई का अंक निकालते वक्त ये ध्यान रखना कि जहाँ ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोगों में से कम लोगों को घटाना है। सिंपल सी बात है, आई होप सबको समझ में आ गई है, ठीक है, बिल्कुल सर। आगे बढ़ा जाए, इस टाइप के सब सवाल आज किए जाए। एक कक्षा के, आपको वो ट्रिक कहाँ है जिसके बारे में बात कर रहे थे आप कि 2 ऑप्शन एक जैसे हो गए तो ट्रिक काम में लोगे, वो इस क्वेश्चन में सिखाऊंगा मैं भी आपको, ठीक है। चलिए, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलो है। द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 21 kg। उसमें एक अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए, इफ़ द वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, तो औसत 1 किलो बढ़ जाएगा, तो एवरेज जो होगा आपका वो 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके जो टीचर जिनको शामिल किया गया है उनका एवरेज क्या है। देखो सर, हम पहले बेसिक की बात करते हैं। हमें एक बात पता है, औसत हमेशा योग बताता है, औसत हमेशा योग बताता है। हमारे पास यहाँ पर 2 ग्रुप बन रहे हैं, पहला ग्रुप है हम 20 लोगों का, दूसरा ग्रुप है हम 21 लोगों का। हम क्यों बोला, वहाँ पे 20 लोग तो हम ही है ना। पहला ग्रुप है हम 20 लोगों का, दूसरा ग्रुप है हम 21 लोगों का। पहले हम 20 लोगों वाले ग्रुप की एज निकाल लें, फिर हम 21 लोगों वाले ग्रुप की एज निकाल लें, मतलब एज का सम निकाल लें। और सम कैसे निकालते हैं, योग कैसे निकालता है वो हमें पता है। योग कैसे निकालते हैं, n गुणा औसत करते हैं सर। क्या करते हैं हम, n गुणा औसत करते हैं, तो योग या सम निकल जाता है, ठीक है। अब लोग, एक स्मार्ट बच्चा कहेगा सर देखो बाद में कितने लोग हैं, 21 लोग हैं, तो उनकी एज का सम ज़्यादा होगा, ठीक है सर। बाद में ये देख लो सर, आपके 21 लोग हैं, कितने हैं, 21। एवरेज कितना है, एवरेज कह रहे सर बाद वालों का 1 बढ़ गया। अब कोई बच्चा अगर कंफ्यूज हो रहा है तो पहले वालों से शुरू कर देता हूँ। लो इधर लो, मेरी बात सुनो। लोग कितने हैं, लोग 20 हैं, बिल्कुल सर। इनका औसत कितना है सर, इनका औसत 21 है, ठीक है। तो 20 × 21, 21 × 42, 420 आ गया सर, आ गया, बिल्कुल आ गया। उसके बाद वापस देखो सर, आप बाद वाले समूह का औसत क्या है, बाद वाले समूह में कितने लोग हैं सर, 21 लोग हैं। एक टीचर शामिल हो गए ना, पहले 20 बंदे थे, अब लोग कितने हो गए, 21 हो गए, क्योंकि एक टीचर शामिल हो गए, बिल्कुल सर। वो कह रहा है एवरेज 1 बढ़ गया, एवरेज बढ़ भी सकता था, घट भी सकता था। टीचर पतले दुबले आते तो घट जाता, टीचर मोटे ताजे आए तो बढ़ गया, ठीक है, बिल्कुल। तो बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर। अब 21 लोग हैं सर, एवरेज 1 बढ़ गया है, पहले एवरेज 21 था, तो अभी एवरेज कितना हो गया, 22 हो गया। अब 22 एकम 22, ठीक है सर। 22 दूना 44, 45, 46, ये लो सर। बाद में जब 21 लोग थे तो टोटल कितना आया, 462, और जब 20 लोग थे तो टोटल कितना आया, 420। आपने क्या किया सर, 462 में से
21 लोगों के टोटल में से 20 लोगों की टोटल को हटा दिया तो जो हमारे टीचर हैं उनकी एज निकल गई हमारे 42 kg। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ हम क्या करते हैं सर, ऑप्शन को देखते हैं। ये तो मैं लिखा हुआ है ना, देखो तुम्हारे सामने मेथड लिखा हुआ, पूरा लिखा हुआ सर। यहाँ हम ऑप्शन को देखते हैं। 41 किलो, 44 किलो, 42 किलो, 48 किलो, चारों का इकाई का अंक अलग अलग है। तो हमने इकाई के अंक का जो मेथड सीखा उसको यहाँ अप्लाई करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। देखो सर, जब 20 लोग हैं, बिल्कुल ठीक है, तो एवरेज 21 है। आप 0 को 1 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट जो है इकाई का अंक यहाँ 0 आने वाला है। ठीक है, अब आगे जाके आपके लोग कितने हो गए सर, 21 हो गए। ठीक है, एवरेज 1 बढ़ गया, मतलब पहले 21 था तो अब कितना हो गया, 22 हो गया। तो इकाई का अंक क्या आ गया, 2 एकम 2 आ गया। ये ज़्यादा लोग हैं और ये कम लोग हैं। ठीक है, ज़्यादा लोगों में से कम लोगों का बाहर घटा दो। ये 2 उत्तर नहीं है, इस उत्तर का इकाई का अंक 2 है, तो ऊपर तो 2 लिखेंगे, ज़्यादा लोगों की टोटल लिखेंगे, और नीचे हम कम लोगों की टोटल लिखेंगे। इसमें से इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब हमारा जो आंसर है उसका जो यूनिट डिजिट है, जो उसका इकाई का अंक है, वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 एक जगह ही है, इसलिए ये उत्तर है। पहली बात तो हमें ये पता चल गई। अब दूसरी बात ये है, अगर हम ऑप्शन देखते 2 जगह होता तो हम क्या करते, तो हम एक ट्रिक सीख रहे हैं जो ऐसे हर क्वेश्चन में हम अप्लाई करने वाले हैं। जहाँ पर, कहाँ पर, अब ट्रिक जब लगाते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है कि स्पेसिफाई किस क्वेश्चन के लिए ट्रिक बनी है, किस टाइप के क्वेश्चन के लिए किस ट्रिक बनी है। जब भी हमारे समूह में, जब भी हमारे ग्रुप में केवल एक बंदा आ जाए या एक बंदा चला जाए तो हम ये ट्रिक अप्लाई करते हैं। और वो ट्रिक क्या है जो मैंने यहाँ लगाई है। अगर आप यहाँ ट्रिक लगा देते तो आप इतना आसान लिखते। देखो आप ऐसा लिखते हैं 21 + 21 गुणा 1। अब 21 गुणा 1 तो 21 ही होता है, तो 21 + 21 42। तो आपको बिल्कुल नहीं के बराबर कैलकुलेशन करनी पड़ती, क्योंकि आगे बड़ी गणना वाले सवाल भी तो आएंगे ना। ये तो उदाहरण छोटे छोटे गणना वाले सवालों के हैं, बेसिक लेवल के एग्जाम्स के ही सवाल है। बड़े लेवल के एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन आएगा, बस वहाँ गणना भारी होगी, यहाँ आंकड़े भारी होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो यहाँ ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक क्या है, अब अगर हमने ट्रिक सीख ली तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जहाँ पर एक संख्या आती है, एक संख्या जाती है, कोई एक टीचर आते हैं, कोई एक टीचर चले जाते हैं, कोई एक व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है। मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ जो अदला बदली होती है। अदला बदली मतलब सर रिप्लेस, एक गया एक आया, उसके सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग सवाल है, मेरी अलग टाइप है वो। यहाँ तो या तो एक आएगा यहाँ एक जाएगा। आप कुछ लोग काम कर रहे थे, एक नई भर्ती हो गई, एक बंदा और आ गया, या आप कुछ लोग काम कर रहे थे, वहाँ एक बंदे को निकाल दिया तो एक बंदा कम हो गया। ठीक है ना, इस तरह के सवाल। या अभी क्रिकेट वाला सवाल यहाँ कैसे अटैच होगा बताऊँगा। आने या जाने वाला, अब कैसे इतनी बड़ी ट्रिक याद करनी है, एक बार दिमाग में सेट कर लोगे ना तो रोज़ याद नहीं करनी है। कैसे, देखो आने या जाने वाला बंदा जो है वो हमें जो ज्ञात करना है कि आने या जाने वाला बंदा कभी ज्ञात करना होता है, कभी दिया हुआ भी होता है। आने या जाने वाले बंदे की आयु, उम्र, पैसा, कुछ भी अगर हमें निकालना होगा आने या जाने वाले बंदे की, यहाँ हम लिखेंगे पुराना औसत। जो भी हमारे क्वेश्चन में पुराना औसत दे रखा होगा वो हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे। यहाँ हम किसकी एज निकाल रहे हैं, जो एक बंदा जो या तो आया है या जिसको निकाल दिया है, उसकी एज हम क्या लिखें, उसकी एज यहाँ लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे पुराना औसत, फिर हम लिखेंगे प्लस माइनस। या तो हम प्लस लिखेंगे या हम माइनस लिखेंगे। बात को ध्यान से सुन लो, यहाँ भी ध्यान रखना है और यहाँ भी ध्यान रखना है। या तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे या हम माइनस लिखेंगे। सर हम यहाँ प्लस कब लिखेंगे, जब हमारे ग्रुप में कोई बंदा आए ना तब तो हम प्लस लिख देंगे। और सवाल के आपने एक जन को निकाल दिया है तो आप माइनस लिख देना। बात समझ आ गई, बिल्कुल आ गई सर। अब इसके आगे की कहानी क्या है, मौजूदा लोग। मौजूदा लोग से मतलब क्या है, अब कितने लोग हैं, अब राशियाँ कितनी है। क्या है ना, पहले 20 लोग थे, उनका औसत ये था, अब एक बंदा आ गया तो अब टोटल लोग कितने हैं पहले बताओ। लोग मतलब राशियाँ कितनी है, ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। औसत के बारे में नहीं कहा, यहाँ पुराना औसत यहाँ लिखना है। जो पहले एवरेज क्या था वो एवरेज ये लिख देना है, जब कम थे तो एवरेज क्या था वो यहाँ लिख देना है। ठीक है ना, हम सोचेंगे इस बारे में, बहुत सारी बातें करेंगे। मौजूदा लोग कितने वो यहाँ लिखना है। ये इसको आप N1 कह दो क्योंकि पुराने को आप N कहते थे, पर आपको पता चल गया मौजूदा लोग का मतलब क्या है। वहाँ अब कितने लोग वो यहाँ लिखना है, इनटू वर्दी या कमी करना है। अगर वो कहना एवरेज बढ़ गया तो जितना बढ़ गया उससे गुणा कर दो, वो कहे घट गया तो जितना घट गया उससे गुणा कर दो। लेकिन अगर वो कहना एवरेज बढ़ा है तो मान लो कहे एवरेज 1 बढ़ गया तो +1 से गुणा करना। अगर वो कहे एवरेज 1 घट गया तो -1 से गुणा करना। इतना ही याद रखना है। अब देखो कितना छोटा सा, ध्यान से सुनो। आने या जाने वाला जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा पुराना औसत। क्या लिखेंगे सबसे पहले, पुराना औसत, फिर लिखेंगे प्लस माइनस, फिर लिखेंगे मौजूदा लोग कितने हैं, फिर हम गुणा करेंगे वर्दी या कमी से। वो कहेगा 1 बढ़ गया तो 1 से,
वो कहेगा 1 घट गया तो -1 से, वो कह रहा है 2 बढ़ गया तो 2 से गुणा कर देंगे, वो कह रहा है 2 घट गया तो -2 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल, ये हमारी ट्रिक है जब भी हमारे समूह में एक व्यक्ति एक राशि आए या जाए। ठीक है, बिल्कुल सर। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, अब हम ये काम करते हैं, अब हम इसको पिछले 2 क्वेश्चनों में लगा के देखते हैं। ठीक है सर, देखो भाई पिछले 2 क्वेश्चन में लगाओ। पहला क्वेश्चन ये था, इसमें लगा के देखते हैं। देखो सर, ये तो 3 लोग हैं और ये 2 लोग हैं। कम लोगों से शुरू करते हैं। हम ये नहीं मानते कि ये 3 लोग थे, हम ये मान लेते ये थे। क्या नहीं सर, ऐसा तो हमारा मामला बिगड़ जाएगा। आप तो हमें उसी ट्रिक को फॉलो कराओ। चलो उसी ट्रिक को फॉलो कराते हैं। ये 3 लोग हैं, इनका एवरेज कितना है 25 है, तो पुराना एवरेज कितना हो गया 25, तो आप लिख दिया 25। ठीक है सर। अब मुझे बताओ आपके ग्रुप में बंदा आया कि गया। अब आगे आप कह रहे हो सर ए और बी, तो 2 ग्रुप हो गए, मतलब 2 ही लोग हो गए। अब तो कितने हो गए, 2 ही लोग हो गए। बिल्कुल, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे सर। भाई ये माइनस तो समझ में आ गया ना। पहले 3 लोग थे अब 2 लोग हैं, मतलब पहले 3 लोग थे अब 2 लोग हैं, मतलब एक बंदा गया। हमने सीखा, हमने ट्रिक लगाना सीखा, तो ट्रिक को सीखना पड़ेगा कैसे लगाना है। बिल्कुल सर। 3 लोग थे तो एवरेज 25 था, 25 लिख दिया। या माइनस क्यों लिखा, अरे भाई गया तो माइनस लिखेंगे, अगर आता तो प्लस लिखते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब मौजूदा लोग कितने हैं, अब 2 लोग हैं। अब कितने लोग हैं, पहले 3 थे अब 2 लोग हैं। एवरेज क्या है, बढ़ा कि घटा है, अभी चेक कर लेते हैं सर। पहले 25 था अब 28 हो गया, तो एवरेज बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। तो 3 बढ़ा तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम प्लस के 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लो, तो 25 माइनस 3 दूनी 6, कितना आ गया 19 आ गया। तो हमारी ट्रिक हमने यहाँ भी लगा के सीख ली। इसका मतलब जब बड़े बड़े सवाल आएंगे और ऑप्शन में चारों ऑप्शन अलग अलग नहीं होंगे, मतलब चारों ऑप्शन में इकाई का अंक जो है वो अलग अलग नहीं होगा, तो हम ये ट्रिक भी लगा लेंगे। अभी कुछ सवालों में लगाएंगे तो आपका दिमाग बैठ जाएगी। लो, इस सवाल में लगाओ सर आप, तो इस सवाल में लगाते हैं। देखो, शिक्षक आए हैं, शिक्षक का वजन ज्ञात करना है। ठीक है सर, शिक्षक का वजन ज्ञात कर लो। ये लो, हमारे जो टीचर जी उनका वजन हम ज्ञात कर लेते हैं सर। ठीक है, आप पुराना औसत लिखो सर। सबसे पहले जो पुराना एवरेज है आपका वो यहाँ लिख दो। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलो है, तो मतलब पहले जो वजन था वो कितना था, 21 किलो था। ठीक है, तो हमने 21 लिख दिया सर। अब हमारे शिक्षक आए कि गए, शिक्षक आए हैं सर, आए तो प्लस लगाओ। ठीक है, अब लोग कितने हैं, तो पहले लोग कितने थे, पहले 20 छात्र थे, अब एक जने और आ गए, तब 21 लोग हैं। बिल्कुल, अब वृद्धि हुई या कमी हुई, औसत 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 1 से, तो यहाँ तो हमने लिखा 21। बिल्कुल सर, और यहाँ हमने लिखा 21 एकम 21, तो 21 और 21 कितना हो गया, 42 हो गया। बात समझे, बिल्कुल समझ गए। देखो, वैसे तो हम इतनी मेहनत करके एक ही टाइप सीख रहे हैं, लेकिन किसी बुक की बात करोगे ना, उस बुक में 3-4 जगह अलग अलग विस्पर होकर आएगा ये सवाल, उस टाइम हमारी बहुत काम आएगी मेथड। ठीक है, ओके। 8 संख्याओं का औसत 10 है। 8 संख्याओं का औसत 10 है। एक संख्या को शामिल कर लें तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, तो नई संख्या बताओ। बहुत सारे बच्चे अगर ये सवाल एग्जाम में आएगा तो गलत करके आएंगे। क्यों गलत करके आएंगे, ध्यान से देखो। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे सर 8 × 10 कितना है, तो वो कहेंगे 8 × 10 कितना है भैया, 8 × 10 80 है। बिल्कुल, एक संख्या को शामिल कर लें। अब संख्याएं कितनी हो गई सर, 9 हो गई। आपने एक संख्या को शामिल कर लिया। ठीक है, एवरेज में 2 की कमी हो गई, पहले 10 औसत था अब 8 हो गया, तो 9 8 की कितना हो गया, 72 हो गया। तो जो नई संख्या आई है कितनी है, तो ज़्यादातर बच्चे 8 लिखेंगे, ये 8 लिखेंगे और ये गलत हो जाएगा, सवाल ही गलत हो जाएगा आपका। क्या अच्छा आप कहना चाहते हो आपकी ट्रिक लगाए नहीं लगाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगा हमारा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आप बात को समझो ध्यान से। ये पहले 8 नंबर थे, कितने नंबर थे, 8। एवरेज से गुणा किया, इनका सम आ गया, कितना हो गया, 80। बिल्कुल सर। अब ये 9 नंबर है, बिल्कुल, और इनका एवरेज कितना है, 8। मल्टीप्लाई किया तो सम कितना आ गया, 72। जब ये 8 थे तो इनका सम कितना था, 80 था। अब जब ये 9 है तो इनका सम कितना है, 72 है। तो जो नंबर आया है ना, उस नंबर के बारे में पता करना है, तो ज़्यादा लोगों में से कम लोगों को घटाना होगा। अगर आप बेसिक फॉलो कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ज़्यादा लोगों में से कम लोगों को घटाना पड़ेगा। ये लोग नहीं है सर, नंबर है। हाँ, तो नंबर है तभी तो माइनस में आया है। एज होता तो माइनस में आता ही नहीं, हमें टेंशन ही नहीं। अगर यही सवाल आयु का होता, अगर यही सवाल पैसे का होता, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आयु में तो कोई बंदा माइनस आयु का कैसे आएगा? जो भी नया बंदा आएगा उसकी कुछ तो एज होगी, 0 हो जाए, ठीक है ना, लेकिन कुछ तो एज होगी उसकी। बिल्कुल होगी सर, 0 एज भी नहीं होगी और माइनस एज भी नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल। अब बात को ध्यान से सुनना। जब 8 संख्याएं थी तो योग कितना था, 80 था, और जब 9 संख्याएं हैं तो योग कितना है, 72 है। इसका मतलब जो ये ज़्यादा संख्याएं हैं, ज़्यादा संख्याओं में से हमें कम संख्याएं घटानी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, 72 में से 80 को घटाएंगे, और 72 में से जब हम 80 को घटाएंगे तो -8 उत्तर आएगा। उत्तर कितना आएगा, -8।
तो यहाँ जो आपका उत्तर है ना, वो उत्तर है नन ऑफ दीज, क्योंकि आपका आंसर है -8। अब मैक्सिमम बच्चे अगर ये सवाल आपके सामने एग्जाम में आ जाता ना, तो 8 लिख कर गलत करके आते। ध्यान नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा। ज़्यादा लोगों में से कम लोगों को घटाना भैया। ये 8 लोग हैं, ये 9 लोग हैं, तो 9 लोगों की टोटल में से 8 लोगों की टोटल घटाओगे। आपको बस यही ध्यान रखना है कि जब संख्याओं का सवाल है, जब नंबर्स का क्वेश्चन है ना, एक नंबर आया है या एक नंबर गया है, तो आने वाला नंबर प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। यही ध्यान रखना है। एज वाले में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वहाँ आप ज़्यादा में से कम घटा दो सीधा, ठीक है ना। वहाँ 1% ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ बड़े आंकड़े में से छोटा आंकड़ा घटा दो, वहाँ आपको दिख जाएगा अपने आप, ये ज़्यादा है, ये कम है, इसमें से ये घटाना है। क्योंकि एज वाले में कोई भी आएगा ना, उसकी कुछ एज होगी, तो जो नई टोटल आएगी ना, नई सम आएगी ना, नया योग आएगा ना, वो ज़्यादा ही होगा। समझ गए? बिल्कुल सर। और गया है कोई बंदा, तो नया वाला योग कम ही होगा। तो एज वाले में सोचने की जरूरत नहीं है, पैसे वाले में सोचने की जरूरत नहीं है। संख्या वाले सवाल में ये सोचना कि ज़्यादा संख्याओं में से, ज़्यादा संख्याओं की टोटल में से कम संख्याओं की टोटल को ही घटाना है। मतलब यहाँ आप 72 में से 80 को घटाओगे तो -8 आएगा। तो ये सवाल आएगा तो इसका उत्तर 8 नहीं है, -8 है। अब अपनी ट्रिक को काम में लेके देखते हैं। हाँ, ट्रिक को काम में लेके देखो सर। 8 संख्याओं का औसत 10 है। पहले आपके पास 8 नंबर थे, तो एवरेज कितना था? 10 था। पुराना औसत लिख लो आप सबसे पहले। आप नई संख्या बताना चाहते हो, जो संख्या आई है वो, हाँ। पुराना औसत कितना है? 10, आपने लिख दिया 10। अब एक संख्या आई है ना सर? हाँ आई है, तो प्लस लगा दो, ठीक है। अब मौजूदा संख्याएं कितनी है सर? सर देखो, मौजूदा संख्या है तो पहले 8 संख्याएं थी, अब एक आई है तो अब 9 संख्याएं हो गई। अब कितने लोग मौजूद है? अब मौजूदा संख्याएं 9 है सर, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया सर, बिल्कुल। औसत में क्या हुई है? कमी हुई है। तो कमी हुई है तो माइनस से गुणा कर दो। कितने की कमी हुई है? 2 की, तो इसको आप -2 से गुणा कर दो, बिल्कुल। तो ये आपने 10 लिखा, बिल्कुल। और ये कितना हो गया? माइनस प्लस माइनस, 9 दूनी 18। 10 में से आप 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? -8। तो आपका आंसर कितना हो गया? -8 हो गया। ये आपने ट्रिक काम में ले ली, या आपने बेसिक काम में ले लिया। ये मैंने ट्रिक लिखी है, या मैंने बेसिक लिखा है। ध्यान क्या रखना था ये मैंने बता दिया। गलत कहाँ हो सकता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, 15 लोगों का औसत धन 60 रुपये। यदि एक व्यक्ति समूह छोड़ दे तो औसत धन 1 रुपया बढ़ जाता है। तो समूह छोड़ने वाले व्यक्ति का धन बताओ। पहली बात तो यहाँ नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, तो आप ऑप्शन पे काम नहीं कर सकते भाई। आप ऑप्शन से उत्तर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ नन ऑफ दीज लिखा है। तो या तो आप पूरा गुणा कर लो। कैसे? देखो सर, ऐसे कर सकते हो। बेसिक की भी बात करी जाए, बिल्कुल। देखो सर, ज़्यादा आंकड़े नहीं है तो बेसिक की बात हमेशा कर सकते हो। 15 लोग है, एवरेज 60 है, तो सम कितना हो गया? 900 हो गया, 900 हो गया भाई। 15 लोग है, एन कितने हैं? 15। एवरेज कितना है? 60 है। एन इंटू एवरेज मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 900। तो योग कितना हो गया? 900 हो गया। एक लोग चला गया तो अब कितने लोग हैं सर? 14 है। एवरेज एक बढ़ गया तो एवरेज कितना हो गया? 61 हो गया। तो 14 को आप 61 से गुणा कर दो, तो 14 का पाड़ा तो भारी नहीं है सर। 20 तक पाड़े सब याद करके कूदना मैदान में। कंपटीशन के एग्ज़ाम में इंस्टीट्यूट को फीस देने के लिए आए हो तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी आ जाओ। लेकिन नौकरी लगने के लिए आए हो तो 20 तक के पाड़े कम से कम याद करके आओ, ठीक है। चलिए, 14 एकम 14। ये योग कैसे निकाल रहे तो पता चल गया ना? हाँ सर पता है हमें। सम या योग निकालने के लिए n इंटू एवरेज करते हैं, n इंटू औसत करते हैं। यहाँ पे जो संख्या है वो 14 है सर, ठीक है ना। और औसत उनका कितना है? 61 है, क्योंकि वो कह रहा है औसत एक बढ़ गया। 14 एकम 14 सर, हासिल का एक लग गया। 14 अंक 84 और एक 85, 854। जब पहले 15 लोग थे तो टोटल कितना था? 900 था, ठीक है। अब जब 14 लोग हैं तो योग कितना है? 854 है। यहाँ मत घबराना, यहाँ बड़े में से छोटा ही घबराना है, घटाना है। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो एक व्यक्ति ने समूह छोड़ दिया है तो पैसा अब कम ही हुआ होगा। पहले टोटल ज़्यादा होगी, जिसने छोड़ा है वो माइनस में तो पैसा रखता नहीं था। उधारी वाला पैसा यूँ तो काउंट होता नहीं है कि मेरे पास -1 लाख रुपए हैं, वो तो काउंट होता नहीं है मैथ्स में, है ना। तो उसने पैसा छोड़ा है ना। तो मतलब मैंने पहले कह चुका हूँ कि पैसे का सवाल, आयु का सवाल, इसमें घबराना मत। बड़ी टोटल में से छोटी टोटल को घटा देना। तो आप इसमें से इसको घटा दो तो आपका आंसर 46 आ रहा है। 46 आपके सवाल का जवाब है। बात समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर। लेकिन हम इसी क्वेश्चन को ट्रिक से भी कर लेते हैं, ताकि हमारी ट्रिक भी मजबूत हो जाएगी, और जब बड़े आंकड़ों वाला सवाल आएगा तो हम अपनी ट्रिक को फॉलो भी कर जाएंगे, ठीक है। फॉलो करो सर, अपनी ट्रिक को करो। कैसे करते हैं देखते हैं। 15 लोगों का औसत 60 है, तो सर देखो पुराना औसत 60 हो गया, बिल्कुल सर। अभी हम कह रहे हैं सर एक समूह में व्यक्ति आ जाए, यही कह रहे हैं, बिल्कुल। हम क्या कह रहे हैं? यदि एक छोड़ दे, ठीक है। अब मौजूदा लोग कितने होंगे सर? 14 होंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई? 14 क्यों आया? आ गया सर। पहले 15 लोग थे, अब एक ने छोड़ा है तो 14 हो गए, बिल्कुल सर। एक ने छोड़ा दिया, माइनस लगो आप। बात समझ लेना, ये बात हर जगह फॉलो कर लेना। संख्या अगर आई है तो प्लस लगाना है, गई है तो माइनस लगाना है। यहाँ शामिल करी गई, प्लस लगाया। यहाँ क्या है? यहाँ व्यक्ति जा रहा है। ध्यान से देखो,
पुराना औसत कितना है सर? 60 है, बिल्कुल। यहाँ माइनस लगाओ सर। माइनस क्यों? क्योंकि गई है, एक संख्या गई है यहाँ, इसलिए माइनस लगाया। ठीक है सर। अब मौजूदा संख्याएं कितनी है सर? 14 है। उससे एवरेज क्या हो गया सर? एवरेज एक बढ़ गया है, तो +1 से मल्टीप्लाई कर दो इसे। तो 60 माइनस सिर्फ 14 करना पड़ेगा, इतनी सी गणना करनी पड़ेगी और उत्तर आ जाएगा आपका 46। तो देखो, तो मैंने ट्रिक समझा दी है, लगाना सिखा दिया है, सब चीज़ बता दी है। यहाँ माइनस क्यों लगाया, यहाँ प्लस क्यों लगाया, यहाँ बता दिया है। एक संख्या गई है, जब संख्या गए समूह में से एक कोई जाए तो यहाँ माइनस लगाते हैं। औसत बढ़ा है तो यहाँ +1 लिखेंगे, औसत घटा तो -1 लिखेंगे। मौजूदा संख्या या मौजूदा लोग कितने वो यहाँ लिखते हैं, पुराना औसत यहाँ लिखते हैं। तो जो नया आने वाली संख्या होती है समूह में या जाने वाली संख्या होती है वो हम ज्ञात करते हैं। ये हमारी एक ट्रिक है जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। इस पे आधारित जो भी सवाल है आज ही हम कर लेते हैं, उसके बाद हम कल पढ़ लेंगे। 15 लोगों का औसत धन 60 है। एक ग्रुप में 15 लोग हैं, उनका जो एवरेज है वो 60 रुपीज़ है। ठीक है, एक बंदा छोड़ दे तो औसत एक घट जाता है। इस बार एवरेज एक कम हो रहा है। देखो 15 लोग हैं, उनका एवरेज कितना है? 60 है। बेसिक से करो, 15 × 60 कितना हो गया? 900। अभी लोग हो गए 14, एवरेज कितना हो गया? एक कम हो गया, 59। तो 14 × 59 कितना हो गया? 826। 900 में से आपने 826 माइनस किया तो 74 आ गया। कोई बेसिक फॉलो करना चाहता है ये कर सकता है, लेकिन जब गणना ज़्यादा आती है तो दिक्कत आती है। ठीक है, नन ऑफ दीज लिखा होता है तो आप ऑप्शन फॉलो नहीं कर सकते, नहीं तो आप ऑप्शन से भी निकाल सकते थे कि ज़्यादा लोगों की टोटल में से कम लोगों की टोटल घटाऊँ। लेकिन ऑप्शन फॉलो करो तब ध्यान रखना कि यहाँ 15 लोग हैं, ये ज़्यादा है, ये 14 लोग हैं, कम है, तो ज़्यादा लोगों में से कम लोग घटाऊँगा। क्योंकि ऑप्शन फॉलो करते वक्त अगर तुमने 6 में से 0 घटाया तो उत्तर 6 आएगा, और 0 में से 6 घटाया तो उत्तर 4 आएगा। तो वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा लोगों की टोटल में से कम लोगों की टोटल घटानी है, नहीं तो मेरा ऑप्शन वाला मेथड गलत हो सकता है। ठीक है, आपने जो ट्रिक सीखी है उसको लगा लो। देखो कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ गलती नहीं हो सकती है, यही सीखना होता है बेसिक में। बेसिक का मतलब ये नहीं होता है 10 साल पहले क्वेश्चन उठाए कर लिए, वाह सब बेसिक आगे, बेसिक आगे, वो बेसिक नहीं है। ठीक है ना, बेसिक यही है। लो, औसत कितना है? 60 है। ठीक है सर। एक व्यक्ति छोड़ दे, माइनस कर दो सर। मौजूदा लोग कितने हो गए? 14 हो गए सर। समूह का औसत 1 रुपया घट जाता है। देखो औसत में 1 की कमी हो जाती है ना, बिल्कुल, यहाँ इसलिए -1 लिख दिया। माइनस माइनस क्या हो गया सर? प्लस हो गया। तो देखो 60 प्लस कितना हो गया? 14। 60 + 14 कितना हो गया? 74। तो हमारा आंसर कितना हो गया? हमारा आंसर हो गया 74। ये कार्य में करना था। आई होप एक लाइन में क्या आया आपको समझ में आ गया। ये लिख दिया मैंने, 60 गया है इसलिए माइनस, मौजूदा लोग कितने हैं? 14 है इसलिए 14, गुणा कमी हुई है इसलिए -1 से गुणा किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 60 + 14 कितना हो गया? 74 हो गया। एक लाइन में आप ऐसे उत्तर निकाल सकते हैं, और आप बेसिक से भी कर सकते हैं। कितने सवाल हो रहे हैं इसमें देखते हैं पहले। चलिए, ये जो क्वेश्चन है हम हमारी अगली क्लास में करेंगे इसे। ये इसी टाइप का सवाल है हमारी, तो आप यहाँ तक का पढ़ के आइएगा ताकि आपको यहाँ तक की चीज़ें, यहाँ तक की कॉन्सेप्ट, यहाँ तक की बातें पता होगी, और इसको हम उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। और ये उसी टाइप का सवाल है, कैसे होगा, क्या होगा, बेसिक क्या होता है इसका, वन लीनियर इक्वेशन कैसे बनती है, ये वन लीनियर इक्वेशन क्या होती है सर, ये रेखिक समीकरण क्या होती है इसी टाइप का सवाल। क्यों? एक क्रिकेट खिलाड़ी 12 पारियों में एक निश्चित औसत राशि है, मतलब 12 पारियों का उसका कुछ औसत है, हमें नहीं पता, एवरेज बताया नहीं क्या है, पुराना औसत बताया नहीं हमारे को। ठीक है, 13वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ गया। उसका नया औसत कितना हमें ज्ञात करना है। मेथड आपके सामने लिखा है, बेसिक भी लिखा है, हमारी ट्रिक कैसे लगेगी वो भी लिखा हुआ है। आप सोचना क्या हुआ है, अगली क्लास में इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि आज की क्लास का समय हो गया है। सेम टू सेम ऐसा एक सवाल आपके सामने ये भी है, इसको भी आप देखना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कैसे काम करना है, क्या करना है, वही ट्रिक लगाऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा। वन लीनियर इक्वेशन पे कैसे काम करते हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमने आज की जो क्लास है उसमें हमारी जो टाइप 3 थी वहाँ तक के क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद हमारी नई टाइप शुरू हो जाएगी, रिपीट वाली। क्या होती है रिपीट वाली? वो नई टाइप, नई उसमें ही सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में आपने 2-3 मेजर कॉन्सेप्ट सीखे हैं। ठीक है, औसत क्या होता है? औसत हमेशा योग बताता है। एवरेज है क्या? एवरेज जब भी हमें दिया होता है तो n × एवरेज करते हैं, जिससे सम निकल जाता है। और तीसरी बात कि हमारे समूह में, हमारे ग्रुप में एक बंदा आ जाए या एक बंदा चला जाए तो वैसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, वैसे क्वेश्चनों में हम ऑप्शन कैसे लगाते हैं। यहाँ भी चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, तो इसको ऑप्शन से भी करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में हम बेसिक कैसे लगाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों में बेसिक कैसे लगाते हैं उसके बारे में भी बात करी जाएगी। और ऐसे क्वेश्चनों में हमने एक ट्रिक सीखी है, जब समूह में एक व्यक्ति आ जाए। अब क्रिकेटर ने अगली पारी खेली है तो अगली राशि आई है ना,
पहले 12 पारे खेल के बैठा है, अब मान लो 13वीं खेली है, या पहले 18 खेल के बैठा है, या पहले 17 खेल के बैठा है, अब 18वीं खेली है। तो एक नई पारी आई है। कैसे पारी आई है, व्यक्ति थोड़ी आया। अरे पारी आओ, एक नई इनिंग आओ, उसके एक नई राशि ऐड हो, एक व्यक्ति आ जाए, सब चीज़ें एक ही है गणित में। एक राशि आई है, एक ऑब्जर्वेशन ऐड हुआ है, एक डाटा ऐड हुआ है, एक आंकड़ा आया है, चाहे एक गया है। उसका नाम क्या क्या हो सकता है मैंने बोले अभी, वो हम धीरे धीरे प्रश्नों से भाषा को सीखेंगे। लेकिन बेसिक में हम क्या करेंगे, बेसिक में हम सीखेंगे कि क्या सवाल का कॉन्सेप्ट है, कैसा सवाल है, हमें समझ में आना चाहिए पहले कि प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न कौन सी टाइप का है। क्या हम इतनी सारी टाइप पढ़ेंगे, आगे मैं आपको 7, 8, 10 टाइप औसत में जितनी होती है सब टाइप पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हमने इतनी टाइप पता है। अब हमारा सवाल पहले कौन सी टाइप का है, वहाँ से खींच के इसको बाहर निकालो और फिर मेथड लगाओ। क्यों? क्योंकि आप क्लास 8th के स्टूडेंट नहीं हो। वहाँ आपने एवरेज पढ़ा था, टीचर ने बता दिया मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, इसमें डिवाइड कर लेना बेटा, इसमें ऐसा कर लेना बेटा, और बेटे ने पीछे कैलकुलेशन कर ली। ठीक है ना, उससे काम हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? उससे आपको कैलकुलेशन करनी आई, वहाँ आपने कैलकुलेशन भी होनी सीखी, वहाँ कोई ट्रिक्स तो सीख के आए नहीं आप। मैं नहीं कह रहा आपको कुछ नहीं आता, आपको बहुत कुछ आता होगा। आपने जीवन के अनुभवों से सीखा होगा, आपने पुरानी तैयारियों से सीखा होगा, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सीखा होगा, हो सकता है आपने मेरे से पढ़कर भी बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ हमें खुद को सोचना है कि कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। पहले हमारे दिमाग में टाइप आ जानी चाहिए, अच्छा ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, अच्छा इस क्वेश्चन में हमारा वो कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसके बाद हमें यहाँ कॉन्सेप्ट लगाना है। रोज़ हम इतनी बातें नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये आपकी पहली क्लास है, तो आपको पता होना ज़रूरी है कि हम पूरे चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करने वाले हैं, कहाँ हमारे आंसर साथ में लिखे होंगे जब हम एग्जाम्पल्स को समझेंगे, जब हम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे, और जब हम कैलकुलेशन में काम करेंगे। इसके बाद जब हम प्रैक्टिस शीट करेंगे सेम क्वेश्चनों की, जहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना, वहाँ हम सीखेंगे कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन कैसे टफ हो सकती है, और शॉर्ट कैलकुलेशन क्या होती है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका आज का सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।